हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि ज्योग्राफी को पढ़ते कैसे हैं, ज्योग्राफी को कवर कैसे करते हैं। दैट इज़ व्हाई दिस सेशन इज़ अबाउट टू द इंट्रोडक्शन टू द ज्योग्राफी। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है, तो इसका मतलब अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा। पहले आपको ब्रॉड और पर्सपेक्टिव से अर्थ को पहचानना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ आवर अर्थ। सो दोस्तों, आपको पता है कि द अर्थ एज़ फार एज़ नाउन टू अस, दिस इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स जो लाइफ को सपोर्ट करता है। यू नो व्हाई? इसके कुछ कारण हैं। द व्हाई, द अर्थ यूनिवर्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, द अर्थ इज़ द ओनली नोन planet in the universe that supports and sustain life. You know why? Because ये जो स्टार है, जैसे अपना सन है, ये अर्थ के लिए उसका एक स्टार है। तो अपने नॉट ओनली जस्ट सोलर सिस्टम बट कंप्लीट यूनिवर्स में नाउ टू अस दिस इज इन अ परफेक्ट परफेक्ट एरिया और दिस इज इन अ परफेक्ट गोल्डीलोक जोन। और ये गोल्डीलोक जोन क्या होती है दोस्तों? मतलब सन से परफेक्ट डिस्टेंस है ना। ना तो तापमान ज़्यादा है ना कम है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर में सभी अनुकूल है। वो इसलिए हो पाया क्योंकि अर्थ इट इज इन अ गोल्डीलोक जोन। तो अर्थ क्या है? गोल्डीलोक जोन, गोल्डीलोक एरिया और गोल्डीलोक जोन। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हम जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ के बारे में पढ़ें कैसे? सो आप अर्थ पर जहाँ पर भी है, आप उस पर देखिएगा यू आर ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो हम लोग अर्थ क्रस्ट पर लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथ मीन्स लिथ मीन्स वी कैन से दैट स्टोन, पत्थर। तो लिथ से क्या बना? लिथोस्फीयर। तो इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं? उसके बाद हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम एयर। एटमॉस मीन्स एयर। तो मतलब एयर के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द एटमॉस्फेयर और उसके बाद हमने उसको हाइड्रोस्फीयर को पढ़ लिया। हाइड्रोस्फीयर वी कैन से दैट हाइड्रोस्फीयर कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स H2O। H2O, तो देन व्हाट विल हैपन हियर? H2O मीन्स वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर इज़ रिलेटेड टू वाटर। तो फिर कंप्लीट हो गया अपना। नाउ हाइड्रोस्फीयर को पढ़ना है। हाइड्रोस्फीयर और जब हम इन तीनों को पढ़ते हैं, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि तीनों के इंटरेक्शन से ही दोस्तों बायोस्फीयर का निर्माण होता है, जीवमंडल का। दैट इज़ व्हाई ज्योग्राफी में सबसे पहले अर्थ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक एक सेशन में इंट्रोडक्शन एंड बेसिक में एक सेशन में इंट्रोडक्शन के बाद हम गोल्डीलोक ज़ोन को देखते हैं। गोल्डीलोक ज़ोन को देखने के बाद हम डायरेक्टली बायोस्फीयर को पढ़ने के लिए पहले हम लिथोस्फीयर को पढ़ना पड़ता है। लिथोस्फीयर के बाद हमें एटमॉस्फेयर को पढ़ना पड़ता है। हाइड्रोस्फीयर और उनके इंटरेक्शन को बायोस्फीयर से पढ़ना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाई द अप्रोच इज़ दैट टू स्टडी द अर्थ, टू द स्टडी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द अर्थ एंड फाइनली कम टू द बायोस्फीयर। दैट इज़ व्हाई वी आर अर्थ। Its unique combination of atmosphere, temperature range, and abundant water allows for the existence of diverse ecosystems and a variety of life forms, my dear friends. Okay, so आज के सेशन में, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और फर्दर डिप में जाएंगे कॉन्सेप्ट में। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।